शुक्रवार आपका दिन शुभ मंगल मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। आचार्य परमो धर्म, आचार्य परमो धर्म है। आज सदाचारी सबसे बड़ा धर्म है। आचारो परमो धर्मो, सदाचारी सबसे बड़ा धर्म है। इसका मतलब यह कि हमको सदाचार से रहना चाहिए, सदाचार सीखना चाहिए। सदाचार का मतलब क्या है? किसी को गाली न देना, सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, अपने से बड़ों को प्रणाम करना, है ना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, रास्ते में जो कांटे न फेंकना, रास्ते में पत्थर नहीं फेंकने। ये तुम्हारे लिए सदाचार की बात है। प्रारंभिक रूप से तुम्हारे सदाचार की बात है। सुबह उठना, मुंह धुलना, दातुन करना, शौच जाना, भगवान को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, समय से अपना काम करना, समय से स्कूल आना, है ना, किसी को गाली नहीं देना, ईमानदारी से अपना काम करना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। ये तुम्हारे लिए सदाचार की प्रथम जो सीढ़ियां है वो तुम्हारे लिए। तो जो सदाचार से जो रहता है वही सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। उधर लिखा हुआ है, मां भ्रात्रा भ्रात्रम दीक्षण, मां स्वसार मुत स्वसा सम्यंच सवर्ता भूता वाचम वदति भद्रियाम। भोजन मंत्र में बोला जाता है, वैसे ये भी भोजन मंत्र के साथ बोला जाता है। ठीक। ओम भ्रात्रा भ्रात्रम दीक्षण, मां स्वसार मुत स्वसा सम्यंच सवर्ता भूता वाचम वदति भद्रिया। अथर्ववेद का ये श्लोक है। अच्छा, 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद हो गया, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है, यजुर्वेद होता है। तो अथर्ववेद का श्लोक है ये। तो उस श्लोक का अर्थ है, मां भ्रात्रा भ्रात्रम दीक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे। मैं भाई भाई का दुश्मन न बने, द्वेष न बने, झगड़ा नहीं होना। भाइयों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। 2 भाइयों में क्या नहीं होना चाहिए? चाहे 2 है चाहे 4 है, भाइयों भाइयों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नाम सुना है? नहीं सुना? कितने प्रेम से रहते थे, हैं? कितना भारतीय प्रेम था उनके अंदर। अब कौरव पांडवों का नाम भी सुना है? उनमें झगड़ा हुआ ना? झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हैं? अरे हुआ ना कौरव पांडव झगड़ा, लड़ाई हुई। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? इसलिए तो हुआ जब द्वेष हुआ दोनों में। हैं? कुमति कह कही की कमाई न होती, महाराज दशरथ की आई न होती। दुनिया में रावण भी मारे न मरता, यदि वह सीता चुराई न होती। रावण अच्छा काम किया है? न होता भाइयों में विखंडन, न होता भाइयों में विखंडन, यदि कृष्ण गीता रचाई न होती। यदि कृष्ण गीता रचाई न होती। तो महाभारत का जो विखंडन हुआ है, महाभारत में ना जो युद्ध हुआ है, वो किसके बीच हुआ है? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। ये कारण है थोड़ा माने झगड़ा का कारण क्या बनता है? झगड़े का कारण क्या बनता है? आपस में द्वेष बनता है। उनके पास ज्यादा हो गया, मेरे पास कम हो गया है, ये राज मेरा होना चाहिए था, ये राज काज मेरा होना चाहिए था, है ना, ये मेरे पास होना चाहिए। तो ये झगड़े का कारण होता है ना। ये बड़ा भेज मुनि मोड़, जो छोटा भूल मोड़ से, ये बड़ा मुनि मोड़, जो छोटा मोड़ से, उसके पास ज्यादा चले गए, मेरे पास कम हो गया। ये झगड़े के कारण होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? तो मैंने ये ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। मैंने भाई भाई से द्वेष न करे, विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक। दूसरा, बहन को, दूसरा क्या है? भ्रात्रम दीक्षण, मां स्वसार मुत स्वसा, मां भ्रात्र भ्रात्रम, बहन से द्वेष न करे। बहनों में ईर्ष्या होती है आपस में। कोई बहन अच्छे घर चले गई ना, तो वो दूसरी बहन से ईर्ष्या करती है। इसका पति तो पढ़ा लिखा है और ये ऐसा है, ये नौकरी पे है, ये क्लास 1 है, तो उनमें द्वेष, आपस में द्वेष की भावना होती है। तो भाई बहनों क्या नहीं होनी चाहिए? द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए आपस में। ठीक है। एक दूसरे का हमको आदर करना चाहिए। सम्यंच सवर्ता भूत्वा, एक दूसरे का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, परस्पर मिलजुल करके काम करना चाहिए। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हम अपने आपस में अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम तुमको रिस्पेक्ट नहीं, तुम हमको रिस्पेक्ट नहीं दोगे। हम आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप हमें क्या नहीं देंगे? रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो रिस्पेक्ट छोटे को भी देनी है और रिस्पेक्ट बड़े को भी देनी है। बोलते हैं गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, सम्मान लो और सम्मान लो। ठीक है ना। परस्पर मिलकर के क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। सबको समान दृष्टि से देखना, सबको सम्मान की भावना से देखना चाहिए। तो ये श्लोक का अर्थ है, भाई भाई से द्वेष न करें, बहन बहन से द्वेष न करें। ठीक हो गया। उत्तराखंड के लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी हैं श्री महेंद्र सिंह धोनी, उन्मुक्त चंद, मनीष पांडे, ठीक है, पवन सुयाल, एकता बिष्ट, पवन नेगी और ऋषभ पंत। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन नहीं रहे ना? हाँ, सभी को पता है ना, कैप्टन है ना इंडियन टीम के। तो ये सब उत्तराखंड के, महेंद्र सिंह धोनी, उन्मुक्त चंद, ये कप्तान भी उत्तराखंड टीम के। मनीष पांडे हो गए, पवन सुयाल हो गया, एकता बिष्ट हो गई, पवन नेगी और ऋषभ पंत। ठीक हो क्या। उधर देखो बोर्ड पे
डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1674, डेट 23 दिसंबर 2024, डे 1 डे। टुडेज थॉट, अनुभव से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। हमने अनुभव से कोई ज्ञान प्राप्त किया तो वो ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। मेरा अनुभव है कि मुझे क्या नहीं खानी चाहिए, मिर्च नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मिर्च खाने से बुखार आता है। अनुभव है कि मैं मिर्च नहीं खाता हूँ, मैं मिर्च नहीं खाता हूँ। मेरा अनुभव में नमक खाने से क्या होता है? मुझे बीपी हाई होता है तो मैं नमक कम खाता हूँ। अनुभव इसको बोलते हैं, अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। हमारा अनुभव में बाल मेला करा है, बाल मेले में क्या क्या किया? हमने पंचामृत बनाया, पंचगव्य बनाया, नहीं बनाया तो अनुभव हो गया, ज्ञान अस्थायी हो गया। पंचामृत कैसे बनता है, पंचगव्य कैसे बनता है, समझ में आ गया? ये अनुभव हो गया। फार्मर मैंने किसान, कृषक। ठीक, मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं और पूरे शरीर में 206 होती हैं। भाई साहब, गलत बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं ना? मनुष्य की हड्डी में 206 हड्डियां होती हैं, सॉरी, पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और खोपड़ी में 28 होती हैं। आज जयंती है चौधरी चरण सिंह जी की, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और किसान रहे हैं। 23 दिसंबर 1902 को जो है इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के? मेरठ के, उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश मेरठ के। तो उनकी जयंती में उनको क्या करते हैं? सत नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज के लिए टुडेज प्रेरणा, टुडेज प्रेरणा कुमारी शिवानी और टुडेज सूरज है आज का कार्तिक सिंह, कार्तिक राणा। आज के लिए बस इतना ही।